हे गाइस, वेलकम टू एजू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो जैसे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए एनडीए का फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बना रहा हूँ। ओके, आपके लिए एनडीए के लिए फुल कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बना रहा हूँ मैथ की, और साथ में आपको ग्रामर, वोकैबुलरी और धीरे धीरे आपको साइंस का कोर्स भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी वीडियोज़ देख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो 2009 का पहला वाला था वो एनडीए का पेपर है। ठीक है, मैथ्स का। तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है ना, मैथ्स का पेपर है एनडीए का 2009 का जो पहला वाला पार्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करेंगे, 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। मैं आपकी जो सेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, किस तरह आपको सोचना है पेपर में, है ना। हमेशा जो ट्रेडिशनल मेथड है उन पे ना चल के हम किस तरह से क्वेश्चन के सोचें कि हम वहाँ पे जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अप्रॉक्सीमेटली अगर 120 क्वेश्चन है तो हम 120 में अप्रॉक्सीमेटली कम से कम 95 प्लस क्वेश्चन टच करके आए, ये हमारा मोटो रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह की अप्रोच किस तरह से आएगी, कैसे सोचना है, वो मैं इस बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको समझाऊंगा। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 2009 का पेपर। अप्रोक्सीमेटली क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, और थोड़ा सा ये मेरे बारे में कि मैंने एनडीए को क्वालिफाई किया था, सीडीएस को 5 बार क्वालिफाई किया, एफकैट को 9 क्वालिफाई किया, गेट 2019 में ऑल इंडिया रैंक 238 थी मेरी, और मैं अभी तक 2 रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक वोल्ट्रा इक्वेशन में। तो आप लोग वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आप लोग जाकर टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करिए, दैट इज AJ_today या फिर DEFENC_बाबा। तो यहाँ पे ये जब टाइप करोगे आपको टेलीग्राम में जो पीडीएफ्स होंगी प्रीवियस ईयर के पेपर की, है ना, या फिर कोई हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपके एग्जाम के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। आप जरूर जाके ज्वाइन करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन है, या फिर आपको कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट इज DEFENC_बाबा पे आप इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप मुझे करना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल टेक्स्ट कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, टेक्स्ट कर सकते हो 8532949980। ये मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दिए। आपकी जो कोई भी क्वेरी होगी वो मैं रिजॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए भाई, होप सो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, नहीं तो पेपर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जाके ले ले। तो देखो भाई, यहाँ पे बोल रहा है, कंडीशन है कि A एंड B आर द सबसेट ऑफ X। X कोई सेट है जिसके सबसेट है, मतलब A इज सबसेट ऑफ X एंड B इज सबसेट ऑफ X। तो मुझसे पूछा है कि ये किसके इक्वल होगा, मतलब A इंटरसेक्शन S माइनस B, ओके, एंड देन यूनियन ऑफ B, ये किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन ये। तो गाइस अब देखो, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, जो आपकी क्या होती है आइडेंटिटीज होती है, या तो आइडेंटिटी से करो, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है। कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x माइनस बी है, दैट मीन्स ये किससे होगा, b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स a इंटरसेक्शन ऑफ b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ b कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ b। तो हम जानते हैं, हम इसको सीधे ही लिख सकते हैं, a यूनियन b इंटरसेक्शन ऑफ b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम b कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ b लिख सकते हैं हम इसको। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब b का कॉम्प्लीमेंट देखिए भाई, b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन जो b होता है वो क्या होगा, इसके अंदर वो एलिमेंट है जो सिर्फ b के अंदर है, b का कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो है जो b के अंदर एलिमेंट नहीं है, जो बचे हुए एलिमेंट है। अगर इनका यूनियन करेंगे तो क्या, जो कैपिटल X आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a यूनियन b इंटरसेक्शन कैपिटल, ओके, इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल X। तो जब ये हो जाएगा, देखो इसमें जो एलिमेंट होंगे सारे X के अंदर, क्योंकि X क्या है, A भी सबसेट है किसका, X का, और B भी सबसेट है X का। तो यहाँ पे हमें यूनियन बोल रखा है, या तो आप सीधे डायरेक्टली X लिख सकते थे, या फिर A यूनियन B लिख सकते थे। तो हम A यूनियन B डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन A क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये तो था भाई जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, मतलब आइडेंटिटी के बेस पे कर सकते हो। अब देखो, ये अगर आप हर क्वेश्चन को इतना लंबा लंबा करोगे
तो आप पे टाइम नहीं बचेगा और आप मुश्किल से 60 क्वेश्चन तक ही कर पाओगे 2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है ना। तो 2.5 घंटे में, 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में आप कितने करोगे, मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन ही छेड़ पाओगे 2.5 घंटे में, ठीक है ना, जिससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा लो रहेगा। तो अब देखो कैसे सोचो, जैसे ही इसने बोला कि x कोई सेट है तो आप मान लो x के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। और मैंने कहा कि a सबसेट है x का, तो a के अंदर 2 एलिमेंट होंगे 1 और 2, और b के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 3 और 4। तो इसने बोला यहाँ पे x माइनस बी आ गया, तो अगर x माइनस बी आ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 और 2 एलिमेंट बच जाएंगे। x माइनस जैसे ही b बोला मेरे दिमाग में सीधे एक क्लिक हो जाना चाहिए, 1 और 2 ही तो बचेगा, 1 और 2 बचा। अब ये a है, a इंटरसेक्शन a आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं 1 और 2, तो a इंटरसेक्शन अगर मैं 1 और 2 बोलूँ तो इंटरसेक्शन कितना जाएगा, 1 और 2 ही आएगा, 1 और 2 यूनियन 3 और 4। तो इसका मतलब क्या है, ये तो वही बन गया जो x है, या तो x है या फिर a यूनियन b आ रहा है, तो ऑप्शन इज करेक्ट। या तो आप अपनी सेंस पे वर्क करो या फिर आप जो आपकी आइडेंटिटी वगैरह उस पर काम करो। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में करना क्या है, आप इस तरह से सोचो, है ना, एकदम से डिटेल में जाके, मतलब जो आपने ट्रेडिशनल चीज़ें सीखी हैं उस पर ना जाके अपना थोड़ा सा आप लॉजिक लगाने की कोशिश करो, खुद ब खुद चीज़ें मानो, ठीक है ना, तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हट के सोचना है आपको, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो थोड़ा हट के सोचो चीज़ों को, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टक विद ऑल द ट्रेडिशंस मेथड। आपको क्या करना है, उन ट्रेडिशनल में से हट के सोचना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट, जैसे ही टोटल नंबर सेट बोला तो मुझे पता है 2 की पावर कुछ n बोल देते हैं, 2 की पावर n होता है किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए होता है, तो 2 की पावर n तो मुझे पता चल गई। हैज 56 मोर एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट b। कोई फाइनाइट सेट b है, उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, दैट इज 2 की पावर m मान लो, इसके 2 की पावर n है तो उसकी पावर 2 की पावर m है, तो मतलब a के अंदर ज़्यादा एलिमेंट है, तो n इज ग्रेटर देन m, मतलब जब एलिमेंट ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ सेट भी क्या होंगे, फाइनाइट सेट ज़्यादा होंगे, ये हमको पता होगा, ठीक है ना। अब जैसे इसके 9 है तो इसके 7 हो जाएंगे, इस तरह से हम मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट बताना कि कितने एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा सेंस लगा लिया, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 2 की पावर m, और ये b की हो जाएगी, सॉरी a का हो जाएगा 2 की पावर n और b का हो जाएगा 2 की पावर m, और a के अंदर 26 एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू कितना, 56, क्योंकि नंबर ऑफ सेट ज़्यादा है ना इसके अंदर, नंबर ऑफ द एलिमेंट ज़्यादा है, दैट इज n 2 की पावर n माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 56। ओके फाइन, तो अब क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 की पावर m कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही आप 2 की पावर m कॉमन लोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ हमने कॉमन लिया ना तो नीचे 2 की पावर m आएगा, 2 की पावर m ऊपर जाएगा तो माइनस m हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा इक्वल टू 56। अब देखो भाई, हमेशा क्या करो, जब भी कोई नंबर आपको मिलता है, ठीक है, तो उसको हमेशा आप क्या करो, को प्राइम नंबर्स में ब्रोक करो, तो यह आ जाएगा 7 और 8, 7 8 जा 56 एंड दीज आर द को प्राइम नंबर्स, तो इसको 7 और 8 में रख दो, दैट इज 2 की पावर m 2 की पावर n माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो पीछे हमने 7 रख लिया और आगे -1 नहीं है तो हमने आगे 8 रख लिया, तो मतलब 2 की पावर m इज इक्वल टू 8 है, और 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस m, ओके, इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे से m की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी, और यहाँ से n माइनस m जो होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो n माइनस m की वैल्यू भी 3 आ गई, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, और m इक्वल टू 3, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब निकाल लो, यहाँ पे आपको पता चल चुका है n में कितनी है 6 और m में कितनी है 3 है, और a में क्या माना था हमने 2 की पावर n माना था, हमने a में क्या माना था 2 की पावर n माना था, तो n कितनी आ गई 6 आ गई, तो आपका आंसर निकल चुका है। इसको अगर आपको थोड़ा वेरीफाई करना है तो वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि सपोज 2 की पावर कितना हो जाएगी 3 प्लस 56 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 56 दैट इज 64, और 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, दिस इज द
अगर हम ये बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, बी से कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है, बी से 56 एलिमेंट ज़्यादा है, तो बी की टोटल कितना आ गया, यहाँ 8 आ जाएंगे और यहाँ 56, दैट इज ये ए की बात हो रही है, ए की बात हो रही है तो 64 और 64 में 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 दैट इज एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यही तो लिखते हैं 2 की पावर n लिख देंगे, तो दैट इज n नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज 6, या तो फिर n की वैल्यू जो 6 आई थी पिछली बार वो कर लो, या फिर इस तरह से कर लो, बेटर रहेगा 2 की पावर n जो हमने किया था 2 की पावर n उसी से कर ले तो 6 आंसर आ जाएगा। तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ सेट के लिए क्या फॉर्मूला है और किस तरह से आपको करना है। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर हो, आप अगर आप उसको ब्रोक करना चाहते हो तो हमेशा को प्राइम नंबर में ही उसे क्या करें, ब्रोक करें, को प्राइम नंबर में ही उसे क्या करें, ब्रोक करें। ये आपको पता होना चाहिए जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, मतलब एक नंबर को ब्रोक करना चाहते हो मल्टीप्लिकेशन में, तो उसे हमेशा को प्राइम में ही ब्रोक करें। अब बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ n, n नेचुरल नंबर क्या हो जिससे क्या हो जाए n फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 990। तो n ऐसे करना है कि हमें ये बताना है कि n जो फैक्टोरियल होगा मिनिमम स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो 990 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो भाई 990 से डिविजिबल होकर 99 के फैक्टोरियल क्या होंगे, 99 के फैक्टोरियल क्या होंगे अगर हम देखें तो 99 के फैक्टोरियल हो सकते हैं, एक हो सकता है 9 इंटू 11 इंटू 10 हो सकता है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू, हमेशा इनको क्या करो को प्राइम में तोड़ दो, 2 3 5, कोई दिक्कत, यही तो है। देखो इसको 990 को हमने तोड़ा तो ये इसमें हम लिख सकते हैं 3 लो, ये 990 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय किसका फैक्टोरियल, आपका n फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करें कि वो 990 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन क्या करो, चेक करो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 11 का फैक्टोरियल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 11 इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जिन लोगों को ये लगा कि नहीं है तो पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप 9 का फैक्टोरियल रख लो, 9 का फैक्टोरियल, इस 9 के फैक्टोरियल को आप खोलो, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके देख लीजिए आप, तो वो 990 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 990 को करता हूँ तो आप इसको इस 990 को देखो ऐसे कर सकते हो, 11 आ सकता है ना, चलो 9 भी आ गया और कितना आ गया, 10 आ गया, चलो मानते हैं 5 to 10 डिविजिबल हो जाएगा, 9 भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ 11 है नीचे, वो 11 इसके ऊपर को डिविजिबल नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर 11 नहीं है तो डिविजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ज़्यादा देखो, आपके सेंस अगर अच्छे हैं ना, मैंने ऑलरेडी बोला है कि नंबर सिस्टम जिसने नहीं देखा है, मैंने बहुत कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बनाई थी उस सेट वाली, उसमें कहा था कि नंबर सिस्टम वाली वीडियो जरूर देखें ताकि आपका सेंस क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे मुझे तो डायरेक्टली देख के पता चल गया 11 इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं इसको खोलूँ, नीचे 990 को मैंने खोला 9 10 इंटू 11, और यहाँ पे मैंने क्या, तो 9 कट रहा है, 10 कट रहा है, लेकिन 11 ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो 11 नहीं है, दैट मीन्स नीचे का 11 तो ऐसे ही बच जाएगा, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 11 लिखता हूँ तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 जो भी है पूरा करेंगे, और नीचे कर सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9, 9 भी कट रहा है, 10 भी कट रहा है और 11 भी कट रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो आंसर इज स्मॉलेस्ट 11, 33 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, लेकिन इसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो ऑप्शन इज बी करेक्ट, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारे सेंस क्रिएट करने हैं ताकि हम ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करें अपना, है ना, टाइम कंज्यूम ना करें अपना। और अगर करना चाहते हो तो ऑप्शन पुट करते रहो, ठीक है ना, ऑप्शन पुट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 4 है हमारे पास। तो प्रॉपर्टी दे रखी है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अगर ये प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली तो देख लीजिए कौन सा सही है, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस माइनस ए क्रॉस सी, सॉरी ए क्रॉस होगा ना ये यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी यहाँ रहेगा माइनस और ए क्रॉस सी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे, ए क्रॉस बी होना चाहिए था लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ पे ए क्रॉस बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें ए
ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए था, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होना चाहिए था, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे ए यूनियन बी दे रखा तो ए यूनियन बी ए यूनियन सी इंटरसेक्स होना था, लेकिन ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो एक प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्शन बी जो कहती है कि ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ऑप्शन बी में क्लियर दे रखा है, तो डायरेक्टली आपको ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब पता भी नहीं है तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, डायरेक्टली देखते ही आपका हो जाना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपकी क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे आपकी स्कोर बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप वेन एन डायग्राम से क्लियरली जानते हो वेन एन डायग्राम को, तो आपको देखो गोला बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका गोला हो गया। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 स्टूडेंट 75 पास्ड इन इंग्लिश, 75 क्या हो गए इंग्लिश में पास हुए, 60% इन मैथमेटिक्स, 60 मैथमेटिक्स में पास हुए, 45 इन बोथ, 45 इन बोथ। अब जब इसने बोथ बोला तो मतलब इस 75 में ये 45 भी काउंट हो रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है ना। और इस 45 में यहाँ 60 भी काउंट हो रहा होगा, दैट इज 15, क्योंकि ये पूरा गोला है ना, पूरा गोला है, ये पूरा गोला है एक पूरा इंग्लिश का। तो इंग्लिश वाले वो भी तो होंगे जो इसमें आ रहे होंगे, इस बीच वाले में, इस वाले में आ रहे होंगे, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने हैं इसको जोड़ लो, 45 15 60 और 3 90, ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछा है, लेकिन इसने पूछा क्या है मुझसे, What is the number of student passed in exactly one of the subject। तो अब one of the subject बोल रहे हैं, तो देखो मैं आपको ना यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। one of the subject क्या होगा, ये वाला देखो, ये सिर्फ जो बोथ में ना रहा, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाला। तो ये 30 जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये 30 लोग हैं, ये वाला जो है ये 30 लोग हैं। ये 30 लोग क्या हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। ये लोग वो सिर्फ वो थे जो पर्पल वाले में थे, जो इंग्लिश में पास हुए थे। अब जो ग्रीन कर रहा हूँ ये वो लोग हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, जो किस में पास हुए हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। तो एक सब्जेक्ट में पास होने वाला 30 + 15 दैट इज 45। वेन एन डायग्राम पता है तो आपको डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं पता है तो लगाते रहो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है, लगाते रहो, इसको करते रहो, कितना आएगा। फिर यहाँ 90 निकालो, पहले 90 आएगा, फिर 90 में से 45 माइनस करो तब 45 आएगा। तो वो वाली बात अलग होगी। अगर वेन एन डायग्राम क्लियर जानते हो आप तो डायरेक्टली इसका आंसर 45 आपके दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जो आर है भाई, आर क्या है, x such that x belong to the natural number, x is a multiple of 3, x 3 का मल्टीपल है जो 100 से और 100 के इक्विवेलेंट है। तो पहला 3 आ जाएगा, लास्ट जो होगा 99 होगा इसका सेट में, है ना। जो प्रॉपर्टी कह रहा है, अगर मैं इसको क्या करूँ, आपका रोस्टर फॉर्म में लिखूँ या लिस्टिंग फॉर्म में लिखूँ, तो मैं से 3 से लेकर 99 तक लिख सकता हूँ। s क्या होगा, उसी तरह अगर x की बात करूँ तो x हो जाएगा 5 और ये चलेगा आपका 100 तक, ठीक है ना। इक्वल टू 100 बोल रखा तो 100 तक, इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो मल्टीपल कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 100। अब यहाँ पे अगर मुझे बोला है कि क्या बोला है, ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन R क्रॉस S इंटरसेक्शन S क्रॉस R। तो कितने एलिमेंट होंगे R क्रॉस S में या S क्रॉस R में, कि जिनका इंटरसेक्शन आएगा तो कितने एलिमेंट होंगे। तो भाई यहाँ पे 3 और R देखो 1 × 2 करेंगे हम ना, जैसे 1 2 × 3 होता है, और यहाँ करेंगे 4 5 6 करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे 1 × 4 यही तो करते हैं जब हम क्रॉस में डालते हैं, इट्स अ रिलेशन, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम इसका रिलेशन निकालने लग गए R क्रॉस S, तो यहाँ देखो बहुत एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ हमारे अप्रोक्सीमेटली 23 या 33 के आसपास एलिमेंट होंगे यहाँ ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ 20 एलिमेंट के आसपास है। तो क्या पॉसिबल है 33 को 20 से मल्टीप्लाई करना, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है। हमें क्या लड़ाना है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R इंटरसेक्शन S क्रॉस S इंटरसेक्शन R। तो भाई R इंटरसेक्शन S कर लो, कितने एलिमेंट आएंगे। तो जब R क्रॉस X है ना, तो मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन मिल रहा होगा। तो कॉमन एलिमेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लो 3 और 5 दैट इज 15। पहला एलिमेंट होगा 15, देखो इसमें भी 15 आएगा एक ना एक जगह, और इसमें भी 15 आएगा। फिर जो मतलब पहला एलिमेंट अगर 15 है तो ये 15 के ही क्या करेंगे,
15 के मल्टीपल में ही चलते रहेंगे। तो 15, 30, 45, 60, 75 और 90, दैट मीन्स कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट। तो R क्रॉस X में कितने, 6 एलिमेंट है। वैसे ही S इंटरसेक्शन R में भी कितना जाएंगे, 6 एलिमेंट, दैट इज 6 × 6, दैट इज 36 ऐसे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे जो R क्रॉस S इंटरसेक्शन S क्रॉस R में होंगे। तो 36 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या बताना है इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव में बताना है। तो भाई आपको कंडीशन पता होंगी कि A B और C मुझे देखते ही पता चल रहा है ये तीनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं R में, ठीक है ना, बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव तो है। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा क्योंकि इसमें तीनों चीजें बिलोंग कर रहे हैं। अगर मुझे सिमेट्रिक निकालनी है तो दैट इज A.B और B.A, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें A-B तो मिल रहा है लेकिन B-A नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये वाली कंडीशन, ये तो बिलोंग कर रहा है R में लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं, A-B, B-C और A-C, ठीक है ना, A-B, B-C और A-C बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। A-B तो मिला मुझे, ठीक है, और BC भी मिला मुझे, लेकिन क्या मुझे CA मिल रहा है लेकिन AC नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, एक सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव है। देन R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ऑप्शन गलत। R इज रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिस्टिव, गलत। R इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिस्टिव, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। तो इसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लॉग की कंडीशन दे रखी है, मुझसे पूछा कि x की क्या वैल्यू हो सकती है। देखो log 10x + 1 प्लस log 10 5 दे रखा है इक्वल टू 3 दे रखा है हमें। तो मैं इसको जानता हूं कि मेरे प्रॉपर्टी होती है m, log किसकी प्रॉपर्टी होती है, m.n इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, लिख सकते हैं, तो आप लिख दोगे log 10, ठीक है, और x + 1 हो जाएगा 5x + 1, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। लेकिन 3, अगर मैं इसको डायरेक्टली कुछ लोग करने की कोशिश करेंगे कि क्या करेंगे, लॉग उठा के यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे 3 की मतलब उसको उसमें ले आ लेंगे, ई में ले आ लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या करो आप चीज, यहाँ log 10 बेस दे रखा है, आप उसको क्या करो, एक चीज करो कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि log 10 10 रहा होगा, क्योंकि क्या होता है log a बेस टू द a क्या होता है, हमेशा 1 रहता है। तो मैंने यहाँ पे 10 देखा तो मैंने यहाँ पे भी log 10 to 10 मान लिया, कोई दिक्कत भाई, क्यों, क्योंकि 3.1 लिख लेता हूँ मैं, 3.1, अगर मैं यहाँ पे 3.1 लिखूंगा 3 होता है, तो 10 की पावर 10 रख लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा अब log 10 इज इक्वल टू 5x + 1 इज इक्वल टू log 10 की पावर 3 लिख लेता हूँ। हम क्या जानते हैं कि log a अगर n रहता है और ये b रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं log a b की पावर n, 10 की पावर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 199, करके देख लीजिए, log से log मतलब हटा दीजिएगा क्योंकि एक फंक्शन है, छोड़ दीजिएगा। तो 5x = 5, यहाँ आ जाएगा 10,000, 995 आ जाएगा, 995 = 5 से डिवाइड करेंगे तो 199 आपका आंसर आ गया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें फिर से log का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसे इसने बोला है 2 log 8 to the base 2 minus log बेस 3 9 इज इक्वल टू 3। मुझसे पूछा इसका आंसर कितना होगा। देखो log है, यहाँ पे 8 दे रखा है तो उसे 2 की पावर 3 2 लिख सकते हैं, माइनस कर सकते हैं log 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। तो हम जानते हैं जो ये वाला 3 रहता है ये बेस में आता है, मतलब जैसे अगर log a की पावर n है और b है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/n log a b, ठीक है, ये हम जान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/3, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, log 2 माइनस log ये जो 2 है ये वाला 2 ये आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/3, ओके, और नीचे 3, तो ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं log a to the base a इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 2/3 बचेगा और ये 2/3 बचेगा, तो 2/2/3 इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 10वां क्वेश्चन दे रखा है हमें रूट ऑफ द इक्वेशन निकालना है। गाइज मैं आपको सलाह दूंगा जब ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप क्या करो, लीव करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। या तो आपको डायरेक्टली ट्रिक बताऊं कुछ, या फिर आप क्या करो उन चीज़ों को छोड़ दो।
और या तो फिर आप दो तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन एक होता है ट्रिक वाला मेथड जो आपको समझा देता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और एक होता है ट्रेडिशनल मेथड। देखो कई बार ट्रैक हमेशा काम नहीं करती है और वहाँ पे काम नहीं करती तो आप कभी फंस जाते हो, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कहने का मतलब है, पहले मैं आपको सिखा देता हूँ ट्रेडिशनल मेथड। देखो यहाँ पे जब हम जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट सी, यहाँ पे देखते ही मुझे पता चल रहा है एक ए बी का फैक्टोरियल बन रहा है और एक बी माइनस सी का फैक्टोरियल बन रहा है, और यहाँ पे सी माइनस ए, तो बी का गैप पड़ रहा है। तो आपको सोचना कैसे, बी का गैप पड़ रहा है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो मेरे भाई, हम लिख सकते हैं क्या, मैं इसको लिखता हूँ, इसको ऐसी तरह से लिख देता हूँ, बी माइनस सी ओके एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा चलो मैं रेज करके ढंग से इसको जगह बना देता हूँ, ट्रिक आपको तब सिखाता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना ठीक है, b माइनस सी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, प्लस सी माइनस ए दिख रहा है, प्लस ए माइनस बी दिख रहा है। ओके और यहाँ x है, तो यहाँ पे a और b है और यहाँ पे क्या है b माइनस सी है, यहाँ a b और यहाँ b माइनस सी, और बीच में क्या है a माइनस। अगर मुझे b का एक मिल जाए तो मैं किसी तरीके से कर सकता हूँ काम, तो ठीक है इसको वही कर दो, तो ये हो जाएगा b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b, क्या कर सकते हैं हम इसको हम कर सकते हैं a माइनस बी, ओके a माइनस बी का x जिसमें चाहिए था मुझे, माइनस क्या हो जाएगा माइनस b माइनस सी, ठीक है इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको खोलूँ b माइनस सी एक्स, ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमें सोचना है इसको, तो क्या हो जाएगा b माइनस सी और b माइनस सी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर b माइनस सी एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, b माइनस सी, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हमें a माइनस बी जैसे ही कॉमन लूँगा, a माइनस बी कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, तो हमने सही लिया क्या, यहाँ x माइनस 1 बन रहा है और यहाँ x प्लस 1, तो इसका मतलब है हमने थोड़े से साइन में गलती की है। यहाँ से आप क्या करोगे, आप साइन को चेंज करने की कोशिश करोगे, दैट मीन्स अगर मैं b प्लस आगे को ले लूँ और a प्लस बी को पीछे ले लूँ तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अच्छा गाइस देखो मैंने क्या गलती की, एक चीज़ सोचो, यहाँ पे मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ मैंने क्या गलती की। मैंने ये गलती की कि जब ये माइनस जाएगा तो c पॉजिटिव हो जाएगा c पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे जो a है a ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या c माइनस a नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे तो अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो b से b कट जाएगा और a जो रहेगा वो a माइनस सी आ जाएगा, a माइनस सी आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन में क्या था c माइनस a था। होप सो आप समझ पा रहे होंगे इन इक्वेशन को। देखो b से अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा खोलूँ, चलो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा ax माइनस बी एक्स माइनस डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस सी एक्स। तो यहाँ पे देखो एक तो b नहीं कट रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है सी एक्स हो रहा है, ठीक है सी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ a माइनस सी आ रहा है x और b को छोड़ दिए माइनस 2b एक्स आ रहा, तो मैं क्या समझा कि मैंने गलती की है, यहाँ पे साइन लगाने में गलती की है, मैंने क्या की है साइन लगाने में गलती की है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, ये जो प्लस है इसके आगे क्या लगाना चाहिए था, माइनस लगाना चाहिए था, माइनस ए माइनस बी एक्स होगा माइनस बी माइनस सी एक्स होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, फिर इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं b माइनस सी एक्स, और यहाँ पे जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस, अब a माइनस बी हम जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये फिर से आ जाएगा x माइनस 1, तो ये आ जाएगा b माइनस सी एक्स प्लस a माइनस बी, ओके, और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है ओके गाइस, ठीक है कर लीजिए। अब यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है, इसको देखेंगे हम x माइनस 1, तो यहाँ पे इसको 0 के ऊपर लिखेंगे, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। तो ऑप्शन यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी आपको कहाँ पे दिख रहा है,
हमको दिख रहा है बी ऑप्शन में। यहाँ पे अच्छा सॉरी एक और गलती हो गई, यहाँ पे इसे माइनस में लेंगे तभी जाके ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो माइनस में लेंगे तो एक्स माइनस ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा +1। तो आंसर आ जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक चीज़ सोचो, ये तो चलो था ट्रेडिशनल मेथड, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन निपटाना है, लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो ना वेरिएबल में, तो हमेशा आगे की और पीछे की डिजिट को ही देख के सोचना। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक सोच बता देता हूँ, ताकि ये इस क्वेश्चन में ये आपको डाउट में डाल देगी, लेकिन कहीं कहीं पे ये ट्रिक काम कर जाएगी। सीधे वेरिएबल मान दो, a इज इक्वल टू मैंने मान दिया 3, b इज इक्वल टू 2 मान दिया और c इज इक्वल टू 1 मान दिया। तो जैसे ही इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, तो c माइनस ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज c1 और यहाँ पर जाएगा माइनस 2x और प्लस a माइनस बी, b क्या है 2 और a क्या है 3, दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू जाएगी x माइनस 1 जो हो जाएगा वो होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम 0 का लिखेंगे तो x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 ये आ रही है। मतलब a3 b2 और c2 मानने पे हमें x की वैल्यू 1 मिलनी चाहिए। तो पुट करके देख लो इन चार ऑप्शन में a की वैल्यू 3 रखने पे, b की वैल्यू 2 रखने पे और c की वैल्यू 1 रखने पे हमें कौन कौन से ऑप्शन 1 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सीधे 1 वैल्यू रखेंगे तो पुट करके देख लेंगे 3 माइनस सी कितना था, सी माना था 1, तो ये हो जाएगा माइनस। जैसे ही माइनस आया और बी नीचे सी नीचे, ये एक पॉजिटिव नंबर देगा क्योंकि बी सी से बड़ा है, तो दैट इज ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह डी भी पॉसिबल नहीं होगा, केवल बी और सी ही ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो बेसिकली जब आप देखोगे ना तो यहाँ पे एकदम से 2 और 3 ऑप्शन हमेशा सही निकल के आएंगे, 2 और 3 ऑप्शन सही निकल के आएंगे। तब फिर आपको यहाँ से ट्रेडिशनल मेथड से एक बार चेक करना पड़ेगा, या तो फिर आप वहाँ पे गेम खेल सकते हो थोड़ा सा। डायरेक्टली फंडा यही था। बाकी आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करके ऑप्शन से चेक करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आप बोलोगे वैल्यू कैसे पुट करें, तो रेंडमली कोई भी वैल्यू मान दो जो आपका दिमाग कह रहा है, लेकिन कभी भी 0 पे मत जाओ। ठीक है ना, 0 नहीं माननी है, लेकिन 1 2 3 नेचुरल नंबर में कोई भी वैल्यू मानो और इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके देखो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि x के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, दैट इज 16a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स। तो देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर मैं a/2 लूँगा तो a/2 लूँगा दैट इज 2a आ जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर मैं x की वैल्यू सीधे देखो दिमाग में सोच रहा हूँ, a/2 हो जाएगा तो 2 यहाँ जाएगा, a/2 ही बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/, तो यहाँ पे आ जाएगा a 3/2 आ जाएगा। अगर इसका क्यूब करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि अगर ये 16 है, ठीक है, a/4 भी रखूंगा तो ये कभी भी 16 कटेगा नहीं और लास्ट में 16 से चीज़ नहीं हो पाएगा। 0 पे भी x की वैल्यू 0 भी रख दूँ तो तभी भी 0 नहीं हो पाएगा। तो मेरे को साफ दिख रहा है कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती और डायरेक्टली यही आंसर है। अब चाहे तो आप ये कब आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा सेंस कर लोगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और थोड़ा सा चीज़ों को इंस्टीट्यूट ऑफ जस्ट कि आपने क्वेश्चन देखा और सीधे कूद पड़े बस कि क्वेश्चन सॉल्व करनी है, वो बेवकूफ़ी करने से बढ़िया है कि आप सबसे पहले देखो कि एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में क्वेश्चन है क्या। ठीक है ना, उसको समझने की कोशिश करो कि कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन इजी वे में। तो एक चीज़ नोटिस करो, देखो भाई यहाँ पे अगर 1/2 लिखूंगा तो a/2 2 आ जाएगा, 2 से नीचे 3/2 आ जाएगा। 3/2 का आप कुछ भी करो क्यूब तो कभी भी आने का ही नहीं, इसके बराबर कभी नहीं आने का, पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर मैं 3 रखता हूँ, a-3 रखी मैंने, a/3 रखी तो 3 यहाँ चल जाएगा, 2 a/3 मुझे पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पे a + 3 दैट इज 4a/3 आ जाएगा। 4a/3 आएगा, 3 से 3 कट बचेगा 1/2 और का क्यूब करेंगे तो दैट इज 8 दैट इज 2 16। मतलब मुझे पता चल गया 2 आ रहा है, तो दैट मीन जैसे ही 2 आया ना एक वैसा नंबर आया तो मुझे पता चल गया ये कंडीशन ट्रू हो सकती है इसमें। तो यहाँ पे रख के भी देख ले तो ये जाएगा 4/3 और 2/3, तो 3 से 3 a/3 से 3 करेक्ट 2 आंसर, तो डायरेक्टली a/3 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बस कहने का मतलब ये है कि सीधे क्वेश्चन में कूदना नहीं है, उसको समझना है कि किस तरह से हम इजी वे में कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, सेंस डेवलप करना है कि ज़्यादा से एकदम से क्वेश्चन कूदने के, लंबी लंबी क्वेश्चन बचाने से हमें क्या करना है, बचना है खुद को। ठीक है ना, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली इन पूरे 10 क्वेश्चन में सिर्फ मैं आपको बोलूँगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 10 नंबर,
जो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो भी देखो, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में ऐसी इक्वेशन से दिमाग खोल देंगे आपको, मतलब आपका दिमाग इतना सेंस बढ़ जाएगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं होता तो मैं A=3, B=2 और C=1 मान के सीधे कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने जब ऑप्शन चेक किए तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन दोनों के दोनों एक जैसी वैल्यू दे रहे हैं, हर कंडीशन में एक जैसी वैल्यू दे रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, फिर ट्रेडिशन में जा सकते हो। ट्रेडिशन कैसे चेक करना है, लास्ट देखो, शुरू देखो, और इसको उसी तरह से बनाने की कोशिश करो जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, तो ac को जो होता है वो हमें b के बनाना पड़ता है, सम ऑफ b करके, ठीक है। तो इस तरह से सोचो आप। ओके गाइज, तो ये अभी प्रीवियस ईयर है, कॉन्सेप्ट वीडियो में अलग बनाऊंगा, है ना। बाकी ये क्या है, पेपर सॉल्विंग है, तो मैं ज़्यादातर आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका बताऊँ किस तरह से इजी वे में आप कर सकते हो, ठीक है ना। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड कि आप कुछ और चाहते हो मुझसे, तो डायरेक्टली कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मुझे। मैंने आपको बता दिया, नंबर दे दिया, आपको टेलीग्राम लिंक दिए, मैंने आपको इंस्टाग्राम बता दिया, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी प्रीवियस ईयर के पेपर की PDF मिल जाएगी। और आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक में वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दूँगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।